रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। संगमरमर यानी मार्बल का सूत्र CaSO3। कैल्शियम कार्बोनेट। बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH हॉल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नौसागर का सूत्र NaHO4Cl अमोनियम क्लोराइड। लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस का सूत्र N2O नाइट्रस ऑक्साइड। जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × 12H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaClO के हॉल ट्वाइस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। भारी गैस जल का सूत्र या भारी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। अच्छा ठीक रहेगा, बोलेगा जिप्सम लिखना है, बता दे जिप्सम का सूत्र है। ठीक, ऑप्शन में ए रहेगा CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन बी में रहेगा CaSO4 × 12H2O। ऑप्शन सी में रहेगा CaSO4 × H2O। ऑप्शन डी में रहेगा नॉन। बोलो आंसर कौन होगा? ए नंबर। इतने करे कि रहता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा। ठीक, ऐसी क्वेश्चन रहेगा एगो टाइप। दूसरा ये बोलेगा पूरा बता देते तब क्वेश्चन बनेंगे ना, तो तू सब पढ़ाई को बोलबो भारी। हाँ भारी भारी बनाएंगे तब। देखो तो डायरेक्ट प्रमुख रासायनिक नाम और उनके सूत्र है। इधर नाम, इधर सूत्र, इधर रासायनिक नाम। और डायरेक्ट पहले पढ़ लेते हैं तब क्वेश्चन साथ के साथ बनेगा। रहेगा नमक या ओकर दूसरा भाषा में लवण भी कहती है। ठीक, तब बोलेगा एक पहले साधारण नमक भी लगे रहता है। साधारण तो सब क्या के साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। ठीक, तो सूत्र में पूछेगा डायरेक्ट याद रखा NaCl। लिखे का तरीका ये बड़ा वाला सी, वो सी बड़ा होता है, N बड़ा वाला A C बड़ा वाला है, लेकिन कोई मतलब नहीं लिख लेना, समझ आए। देखो तो याद डायरेक्ट लिखे कि साधारण नमक या लवण का सूत्र क्या होता है? NaCl। ठीक, तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ दे साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl बोल देगा। अभी तक तू कलम चला रहा, छोड़ो कहे ना कहता था। बोलो लिखल रहेगा NaCl किसका सूत्र है? नमक का। ठीक, ओहो उल्ट बता दे। हाँ रासायनिक वो है, रासायनिक सूत्र किसका? जैसे देखो हम ना बोले कि हम लोग जब अपना नॉर्मल घर में यूज करते हैं साधारण नमक है ना, तो नमक है तो अपना नॉर्मल भाषा यूज हुआ। लेकिन ओकरा वैज्ञानिक लोग अलग अलग नाम से। अब देखो कोई बोतल जब वैज्ञानिक रखे नमक यूज करेगा ना, अगर इस तरह के बोतल है नमक के, तो ऊपर नमक नहीं लिख ले रहेगा। अगर नमक लिखेगा भी ऐसे नमक, तो ओकरा नीचे सूत्र लिख देगा NaCl। ठीक, इससे ओकरा पता चलता है कि नमक के कौन कौन कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ है। तो सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना हुआ है, या नमक हटेले खाली बोतल पर NaCl लिखल है, यानी पता चल जाएगा कि कथी है? नमक है। हाँ सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो देखो एकरा जब लिखेंगे तो वो सब वैज्ञानिक से नमक ना समझता है, वो सोडियम क्लोराइड का मतलब मान लिया है। अब सोडियम क्लोराइड इतना बड़का शब्द लिखेंगे तो डिब्बा में अटेगा। अगर हटेबो करेंगे एकदम तन्नी को तो दिखाई नहीं देगा। इसलिए एकरा शब्द के एकदम छोटा को सूत्र में तैयार कर लिया जाता है ताकि इजी हो। और सोडियम का सूत्र होता है Na, होता है ना। और क्लोराइड या क्लोरीन का सूत्र होता है Cl। इन नमक ना सोडियम और क्लोराइड से दोनों के मिलकर बना हुआ है। सोडियम और क्लोराइड के मात्रा मिले से नमक का तैयार हुआ है। पहले लेकर रासायनिक सूत्र हो गया सोडियम क्लोराइड, तो सूत्र वही से ना निकलेगा, तो NaCl। एक है। तब आप क्वेश्चन दूसरा गौर से सुनो। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। लवण का सूत्र क्या है? NaCl। नमक का सूत्र क्या है? NaCl। NaCl किसका सूत्र है? नमक। हो गया। दूसरा भाषा नमक का रासायनिक सूत्र तो हो गया। रासायनिक नाम क्या है? यानी कहे कि ये मतलब होता है कि नमक को रासायनिक नाम क्या है? वैसी वैज्ञानिक नाम भी होता है। आम के दिए थे, बकरी के सबके रहता है, वो सब ठीक है। वैसी बोला है नमक के नमक के रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। दूसरा भाषा सोडियम क्लोराइड किसका नाम है? हाँ, या एक लाइन में खाली लिख देगा सोडियम क्लोराइड है, और नीचे ऑप्शन दे ले रहेगा नमक, काला नमक। तो काला नमक अलग हो जाता है। ठीक ठीक, तो उससे तो डायरेक्ट नमक लगा देंगे, उज्जल नमक। तो बस गलती हो जाएगा, तो याद रखना डायरेक्ट नमक पर लगाना है। ठीक, तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl और नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक है। NaCl किसका सूत्र है? तो नमक का। सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है? नमक का। लेकिन सबसे ज्यादा इधर वाला ज्यादा पूछता है कि नमक का सूत्र बताए NaCl, नमक का रासायनिक नाम बताए सोडियम क्लोराइड। दूसरा भाषा एगो और ही होता है, डायरेक्ट लिख देगा सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl।
जैसे देखो सोडियम क्लोराइड का सूत्र, सोडियम ई जब ऐसा का क्वेश्चन है ना डायरेक्ट इधर वाला लिखल है कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो देखो सोडियम का सूत्र होता है Na और क्लोराइड के सी, तो जेकरा एक और परमाणु संख्या सोडियम के 11, तो जेकर में ऐसे मिले तो ओके टिक लगा देना। तो क्वेश्चन ऐसे लिखल है सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है NaCl। ई वाला लड़का के हार्ड ऐसे वाला तो याद हो कि साधारण नाम है, आई वैज्ञानिक का समझ में ना आता है, लेकिन इजी ये हो जाता है अगर एक शब्द अलग अलग सूत्र याद रहेगा ना तो नील का बना है। तो जैसी पूछे सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है तो NaHCO3। ठीक, तो जब ऐसे वाला पढ़े तो सब आप खाली क्लियर करवा देते हैं, बीच बीच में बनवा देंगे। खाने का सोडा का सूत्र पहले बात, खाने का सोडा खावर सोडा यूज किया है ना, उस तक के जितना सोडा होता है जो खाने के यूज में उस तक के खाने का सोडा डाली, हाँ तो गले के लिए वो सब वो है। तब बेकिंग सोडा उस तरह के यूज किया जाता है, तो सब वही में है, बता दें आज में। तो देखो तो खाने का सोडा जगह बेकिंग सोडा भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो एक सूत्र है NaHCO3। खाने का सोडा का सूत्र क्या है CO3, ठीक है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट। गौर से देखो सोडियम का सूत्र होता है Na, ठीक, और कार्बोनेट का सूत्र होता है CO, 3 नंबर आता है। अब बाई H जो लगा है ना ए यूज किया गया है बाई का, तो ठीक, तो ए में बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के जैसे सूत्र पूछे तो सोडियम के Na, बाई के लिए H और कार्बोनेट के CO3, ठीक है। और NaHCO3 किसका सूत्र है खाने का सोडा का। गौरव बोलो खाने का सोडा का सूत्र क्या है ये सब नंबर ABCD याद होगा ना, बहुत अच्छा स्पेलिंग है। अगर ABCD वर्ड मीनिंग याद हुआ होगा तो इसी कर लेना। अब अगला है धावन सोडा। तो देखो देखो धावन सोडा कपड़ा धोने वाला जितना भी होता है ना सरफ उरफ, तो उसे सोडे कहा जाता है। सोडा अलग आता है, देखना अभी नॉर्मल हम लोग कपड़ा धोते हैं ना सरफ से, सोडा से कपड़ा को धोते देखा है ना। अच्छा समझ लो, खाली कपड़ा धोए वाला जितना सोडा यूज होता है ना, ब्लीच दूसरा ब्लीचिंग तो दिए नीचे ना दिए, अच्छा हाँ वो होता उससे तो रंग सब ना उड़ जाएगा। तो धावन मतलब कथी है धोए वाला कपड़ा होगा ना, धावन मतलब धोना। तो जितना धोए वाला पाउडर रहेगा ना ओकर सूत्र होगा, देखो सेम है Na2CO3 इंटू 10 को अंग्रेजी में 10। जैसे देखो अब ABCD नंबर है तो सबके अंग्रेजी में 2 3 4 नहीं बोलना, ठीक। तो Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक। आधा तो याद है, देखो ये वाला सेम है ना। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक। ई तो जल है तो इतना दूर के सूत्र नाम में खाली इतने दूर के सूत्र होता है नाम रासायनिक, कोई सोडियम और कार्बोनेट है ना लिखल, इधर जो जल लगल है ना और देखो में जल लगाए हैं यही में आई में केनू नाम ना लिखा, तो जल तो सबके साथ होता छोड़ दिया। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा Na2CO3। अब बस एकरा में अगर धावन सोडा रहेगा तो अगर 10H2O लग रहा है क्योंकि उसमें पानी के मात्रा 10 बूंद होता है, 10 अणु होता है, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है अभी जोड़े जोड़े जो न बोलेगा ओकरा बाद में न बोल पाएगा, पक्का गौर करना। बोले के कर लो क्या कि कैसे बोला है, हाँ बोलते रहो ना तो बाद में अपनो याद करेगा तो लिख कर तो दिखा देगा लेकिन बोल ना पाएगा। तो ऐसी तो बोली का बताना है, लेकिन हम तो सुनेंगे तो सुनेगा ना, बोली का ना। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है Na2CO3। रासायनिक अधिक धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है बहुत अच्छा। बाद अब कास्टिक सोडा, कास्टिक हाँ एक आप डायरेक्ट क्या मतलब तो बाद में समझते हैं। कास्टिक सोडा उसी तरह का यूज होता है धुने में। देखो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है NaOH, याद रहेगा। Na का मतलब सोडियम और OH का मतलब हाइड्रो ऑक्साइड, तो याद हो जाएगा। तो NaOH का ऐसे अगर सूत्र लिखल आ जाए तो बोलते हैं NaOH का रासायनिक नाम क्या होगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा NaOH। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है कास्टिक सोडा के। कास्टिक सोडा के रासायनिक सूत्र क्या है NaOH, ठीक। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है हाइड्रो ऑक्साइड है। अब आप संगमरमर, संगमरमर कौन कौन ना देखा हम भी देखे, तू ना देखी तो देखी है मंदिर बनाई है टाइल्स, मंदिर पर जो मार्बल टाइल्स बोला ओकरे हिंदी है संगमरमर, तो तू अंग्रेजी बात गया हाँ समझ गई आप। तो टाइल्स तो देखी है ना, मार्बल देखी है ना, तो उसे अंग्रेजी शब्द है, ओकरा हिंदी में क्या बोला जाता है संगमरमर।
तो यहाँ पर याद रखना संगमरमर के जगह ऐसे मार्बल लिखल रहता है। ठीक, पूछे मार्बल का सूत्र क्या होता है ये बताना है। अब मार्बल एगो पत्थर है, अगर पत्थर उथर यूज कर दिया जाए तो ये समझना। देखो तो संगमरमर या मार्बल का सूत्र बोले तो CaCO3। यही पकड़े से तू सब अखनी बना देगा कथी रासायनिक नाम। Ca का भी कहीं ना मिला है। चलो कैल्शियम। Ca किसका सूत्र होता है? कैल्शियम का सूत्र होता है Ca। जहाँ Ca लिखा है का मतलब कथी है? कैल्शियम। अगर तो से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बोले कि सोडियम का रासायनिक नाम क्या? रासायनिक सूत्र Na। उसी तरह कैल्शियम का रासायनिक सूत्र कथी है? ये बस इतना। और कार्बोनेट तो CO3। तो चलो तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया तो CO कार्बोनेट तो कितना आया ना? तो दोनों को मिक्स कर देंगे सोडियम और कैल्शियम ना कार्बोनेट और कैल्शियम को तो बन जाएगा हाँ सोडियम। ना बनेगा तो नहीं वो कठोर करेगा का तो नहीं प्रक्रिया है। लेकिन जब संगमरमर धरती से अंदर से निकाला गया ना और लोग जांचा कि कथी कथी से मिलकर बनल है तो हमें सोडियम की मात्रा ई कहेंगे। मतलब हम बनाएगा तो यही सब चीज तो बनाया जाता है। एक अलग कर देता है NaCl के, नमक के अलग किया जाता है। अब एक में से Cl के यूज होगा फिर दूसरा बनता है, इसी तरह होते रहता है। अच्छा तो संगमरमर के अब एक रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। डायरेक्ट पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? NaCO ना कैल्शियम CaCO3। CaCO3। साथ साथ बोलना CaCO3। CaCO3 संगमरमर का सूत्र क्या है? CaCO3। यह बुझा हुआ चूना। ठीक, चूना देखा है ना नंबर? बस वही चूना जब बुझ गया ना तो ओकरा में से कथी खत्म हो जाएगा? कहाँ है बुझा हुआ चूना? एकरा छूट गया है कि हॉल्ट बाहर निकला थी तो गरम वो निकल जाता है। हाँ ठीक ठीक है। देखो तो ये बुझा हुआ चूना है ना तो CaOH का हॉल ट्वाइस। हॉल ट्वाइस 2 लगल रहेगा ओकरा ट्वाइस पर आ जाता है। हॉल्ट ऐसे में ना या ई सब कैसे रहेगा हॉल्ट ट्वाइस। अच्छा चलो ना मान वो में है था हाँ लिखा है। CaO इसका हॉल ट्वाइस ये हमें याद है। हम मिटा दिए। हां ओए हम लग रहा था कि कुछ छूट गया। अच्छा ना तो बुझा हुआ चूना के रासायनिक सूत्र याद रखना CaOH के हॉल ट्वाइस आयकर जैसे हाँ ये का ऐसे का जो 2 लगा ना हॉल ट्वाइस हॉल पूरा पर लगल है OH सब पर। तब बुझा हुआ चूना के रासायनिक सूत्र CaOH के हॉल ट्वाइस। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। देखो हाइड्रा एक जो स्पेशल लगा है ना और OH जो लगल है ऑक्साइड के सूत्र OH रहेगा। तो Ca से तो कैल्शियम होगा। तो एगो हुआ बुझा हुआ चूना आए हुआ बिना बुझा हुआ चूना। मान लो हम लोग जो वो वाला लाते हैं चूना रंग के लिए वो बुझल ना रहता है, वो बिना बुझा हुआ है उनका पानी में तो खड़के लगता है। लेकिन बुझलका के पानी रखें तो खड़केगा। तो जो आग बुझ गया तो बुझल है तो पानी में आई बिना बुझल आग है तो ओकरा पानी में तो एक सूत्र होता है CaO। तो दो आदमी में कंफ्यूज होता है कि बुझा हुआ पूछा कि बिना बुझा। देखो खाली बिना हटा देंगे तो बुझा हुआ चूना है ना लिखल तो दोनों सेम होना जाएगा। तो इतने खाली अगर पूछा जाए बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CO। तो खाली CaO और रासायनिक नाम कैल्शियम और O से ऑक्साइड। ठीक, तो Ca के हुआ सूत्र कैल्शियम O से ऑक्साइड। तो CaO किसका सूत्र है? तो बिना बुझा हुआ चूना का। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaO। अब इस CaO को बोलते क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम हाँ वही तो गौर से सुनना। रासायनिक नाम बोला जा रहा है किस आ जाओ इनोसादर को अमोनिया के थोड़ा पार्ट होता है बैटरी पर वो यूज होता है। ठीक है मैं देखना रह दो। हाँ तो नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl। ठीक, NH के मतलब होता है अमोनिया। जहाँ खाली अगर अमोनिया का भी सूत्र पूछे ना डायरेक्ट आता है कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है तो NH4 इतना। ठीक, आप क्लोराइड के तभी से रिपीट हो रहा है एग्जाम कहीं पता ना Ca शुरू में। ठीक, तो याद हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है? नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4Cl। मुंह दुखा गया कुछ के? नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH4। बस हो गया। लाफिंग गैस छोड़ दिया है। लाफिंग गैस से पूछ के कदा इसे बताया है, याद है शिवा? लाफिंग गैस होता है वो गैस होता है। अगर फिल्म में देखा होगा कि नाक में छीट देगा ना खूब हंसेगा। ठीक, एगो टीयरो गैस होता है। अगर हिंदी होते हैं आंसू गैस। लाफिंग गैस मतलब हंसाने वाली गैस। हाँ
आए न टीयर, आंसू जो होता है टीयर बोला जाता है। देखो लाफिंग गैस यहाँ लिखल है ना, तो पढ़ो बोले फिर पंखा चला है। चला। लाफिंग माने हंसना, गैस माने गैस। तो देखो लाफिंग गैस से अगर सूत्र पूछे तो N2O कितना इजी है, ठीक। आ N2 के मतलब होता है नाइट्रोजन, तो ओकर ना कैसे न तो ओकर रूप है, ठीक। तो N2 से हुआ नाइट्रस आ O से ऑक्साइड। तो ई लाफिंग गैस अंग्रेजी शब्द है, एकर हिंदी होता है हंसाने वाली गैस। तो पूछे हंसाने वाली गैस का सूत्र क्या होगा, N2O। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, तो हंसाने वाली गैस है, लाफिंग गैस है। दूसरा भाषा हो गया, एगो टीयर गैस होता है, आंसू लोग कम फेमस है तो रहे तो ज्यादा हंसावे लोग के हंसावे के लिए रहता है। एक यूज बहुत अच्छो के लिए किया जाता है, खराब बोले कोई रोते उते चाहे ज्यादा उदास है तो कर दो हंसत रहेगा। लेकिन ओकरा अगल बगल में देखो कुछ लोग ना एक हंसा हंसा का मारे में भी यूज करता है, ठीक। एगो फिल्म में हाँ ठीक, एगो के गाड़ी में की मर जाते, मान लो तोरा पर खूब रख देंगे नाक पर छीट देंगे बहुत सारा, चाहे पूरा महल में हो तो खूब हंस, जब तक ओकर असर रहेगा तो तू हंसत रहेगा। तू कभी हंसा है खूब, देखना हंसेगा ना तो ज्यादा देर हंसते रहते पेट उठ दर्द करने लगता है, खांसी होने लगेगा, क्योंकि खूब बार बार हंसते रहेगा तो तू अच्छा से सांस नहीं ले पाते हैं हम लोग। जब सांस न लेगा तो फेफड़ा में अच्छा नहीं रहेगा तो तुरंत दम उखड़ जाए, खूब खांसते खांसते मर जाए। हाँ हंसते ऐसे कुछ ना मरेगा। क्या कोई काम कर रहा है तो एगो देखो फिल्म यूज है, जैसे फिल्म लॉजिकल कहता है, देखो तो हुआ कि एगो के ना रोक नहीं सकता है, बता नहीं हंसी नहीं रोक सकता, जब तक ओकर असर है तब तक तू हंसई, तो कोई कंट्रोल करे के उपाय ना है ओकर असर। टेरिस पे चल जाए बोलेगा उसका नाम मर गई तो नहीं चलेगा। अरे ओजन के हवा से हटेगा तब ना हो, तभी हटेगा जब तक आए बोलेगा उसका नाम मर गई तो रोने लगेगा। न पूछो नहीं, दुख है लेकिन फिर भी ओकर चेहरा हंसती रहेगा, दुखियों में परेशान रहेगा कि अपना अपना लेकिन तैयो हंसते रहेगा। जब आदमी मर जाएगा ना वहाँ जाके सब चीज कहने के मतलब ना नॉर्मल कोई भी चीज मार्केट में ऐसे नहीं तुमको देगा, लेकिन मिल जाता है कुछ आ जाएगा। अच्छा जिप्सम, जिप्सम के रिजल्ट बताए थे, यूज बताए थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शीशा के जे कथी प्लास्टर करे में जो व्हाइट सीमेंट और बोले थे, तो देखना ऊपर लिखल रहेगा कई जिप्सम है जिसको व्हाइट सीमेंट ज्यादा टंगड़ी टूटता है तो क्या, तो एक सूत्र देखो CaSO4 इतना याद करना, ठीक है CaSO4 into H2O, हाँ 2H2O, ठीक। CaSO4 into 2H2O। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, एक नहीं काउंट किया जाता है नाम में। तो देखो ना भैया, कैल्शियम का सूत्र Ca, सल्फेट का सूत्र होता है SO4, ठीक। खाली सल्फर बोलेगा एक दूसरा भाषा में गंधक, गंधक ये हिंदी शब्द है, अंग्रेजी में बोला जाता है सल्फर, सल रे बोलेगा, आ एक सूत्र बोलेगा ना तो SO4 बोला जाता है, ठीक। क्या बोले, गंधक का सूत्र क्या होता है SO4। गंधक के सेंट ना है, गंधक की एगो बहुत गंदा महकता है, गंधक की सेंट ना है, ठीक। आ एक दूसरा नाम है सल्फर, बैटरी में यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। पानी रखता रहता है डालता है, अच्छा वो एसिड होता है छोड़ो। तो जिप्सम के सूत्र याद करो CaSO4। देखो देखे या एक दूसरा से बोले से ना बोलत याद होता है ये, ठीक। तो जितना था तू सब बोल सकता है, जबान सेट कर लेगा। जैसे कुछ लोग के गाड़ी सेट हो जाता है कि गाली दे दे तू गाली कुछो बाद में गाली देवे लगेगा, वो अपने मुंह बोलता है, ओकर दिमाग में कुछ ना कहता है कि बोले ले, लेकिन इतना गानो ऐसी होता है, इतना ना सुनता है ना लोग कि अपने मुंह से निकले लगता है, ओकर मुंह गाता ना है अपने गुन हाँ काम करके गुनगुनाने लगता है। तो की हुआ उतना दा सुने से और उतना दा बोले से हुआ है। तो एक जितना दा हमारा मुंह से सुनो और जितना दा तू अपना मुंह से बोलो। कहाँ ये नहीं है, CaSO4 into 2H2O, ठीक। Ca से हुआ कैल्शियम, ऐसे सल्फर। जिप्सम का सूत्र बोले तो CaSO4 into 2H2O। जिप्सम का रासायनिक नाम बोले तो कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछे तो CaSO4 into 2H2O हो गया जिप्सम। एक दूसरा रूप है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे बोले थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो सुखल वाला भाग हुआ ना, ये हुआ ओकर जब पानी मिला के तनी गहरा करे के लिए करे क्या है ना, तब जब पानी मिला देते हैं तो ये बन जाता है, जगह पानी न मिलाए तो ये बन गया। तो देखो इसमें 2 पानी के मात्रा है, एक में आधा कर देंगे ना तो हाफ हो जाए, 1/2 के हाफ बोला जाता है, आधा 99 जो
ध्यान से देखो। सर जी इसको है ना 3 का हाफ बोला। हाँ ना, तो देखो ये बोलते का नाम पहले देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलेगा तो सेम वो है जो जिप्सम के है वो है, ये जो खाली यहाँ 2 और यहाँ हाफ, ठीक। तो CaSO4 इंटू 1/2 नहीं बोलना है, क्या बोलता है हाफ H2O। 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा को नहीं बोलते हाफ। प्लास्टर है, इधर देखो चुपचाप, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 यही ऐसे इंटू हाफ H2O। ये हाफ लग गया है ना, ये लेकर में हेमी हाइड्रेट हो जाता है, बस इतने सेम। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलो गौरव। बोलता है खुदा ना बोली निकलता ना दिखाई देता CaSO4 इंटू हाफ H2 हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, बस हेमी हाइड्रेट। अगला है ब्लीचिंग पाउडर, तो सब देखा होगा, कुआं हुआ नाली में साफ करके देगा, कपड़ा के जो साफ कर देगा तो रंग गायब कर देगा, वो कई खासियत है। ब्लीचिंग पाउडर के हाँ बहुत ज्यादा नमक है, ठीक। तो देखो ये ब्लीचिंग पाउडर के सूत्र होता है CaClO के होल ट्वाइस, एक रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। देखो ये कैल्शियम है ना, एक में देखो एगो O लगा है, होल ट्वाइस से हाइपो बना दिया, Cl से क्लोराइड, एक पर हाइपो बना दिया गया है। तो ब्लीचिंग पाउडर के सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें रहता है। ब्लीचिंग पाउडर में रंग डाल के चल जाएंगे, बहुत सारा मिला देंगे तो वाइट हो जाएगा। ये बात सही कहा, थोड़ा सा है ना, तो हो सकता है ये प्रैक्टिकल करना होगा, करके देखिए। चल जाओ, अच्छा बात। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaClO के होल ट्वाइस हाइपो। देखो भारी जल, एगो भारी जल होता है, एगो शुद्ध जल होता है, तो उस रह दो। हाँ अच्छा ठीक, या लैब में नॉर्मल देखा सुइया देवे बग भारी जल कितने समय ई करता यूज ज्यादा होता है ना, सुइया देवे वाला को दूसरा जल है पता नहीं, लेकिन ये भारी जल के सूत्र ना सब करता है कि परमाणु के नाभिक के प्रक्रिया बनाने उनाने में, वहाँ पर गर्म पानी के छोड़ दो, क्या करो। तब भारी जल के सूत्र का थी D2O, DTH याद आ रहा है, DTH देखी है और उसने देखी DTH क्या होता है? तू देखा है? खाने वाला होता है। DTH शब्द कभी सुना है? D2O DTH ना सुना है? TH DTH D2H सबके घर टीवी के क्या लगा, टीवी के एंटीना ना रहता है ऊपर वाला, ओकरे DTH बोला। तो ये दूसरा है, लेकिन वो दूसरा है, वो है देखो वो लिखा रहता है DTH, और ऐसे वो अथी पर लिखा रहता है D2H ऐसे लिखा है, लेकिन बोला जाता है DTH, देखना सब पर DTH रहता है ना, लेकिन सेम वैसे नहीं ना है। D2 और एंटीना में छतरी से तू सब है ना रहता है लिखल, देखिए कि ना टीवी ओके ना DTH रहता है। अब भारी जल के सूत्र है D2O, याद रख लेना। देखो D से हुआ डिटोरियम उच्चारण है, और O से ऑक्साइड, D2O डिटोरियम ऑक्साइड। नीला थोड़ा तो दिखा दिए थे थोड़ा सा पहले, सूत्र याद CuSO4। तो वो देखो Cu के कर सूत्र है, कॉपर क्या SO4 के कर था, सल्फेट अभी ना बताइए, दिखाया देता तू लिख रहा था। अभी तो देखो तो नीला थोता का सूत्र CuSO4 कॉपर सल्फेट। नीला थोता का रासायनिक नाम बोले तो कॉपर सल्फेट। नीला थोता का सूत्र पूछते तो CuSO4 कॉपर सल्फेट से बना जाएगा CuSO4। हो गया, अगला लास्ट रिपीट है खत्म। जैसे जी ब्लू ब्लू गोल गोल करके एक लाइन से 6-7 को था वो वाला। हां वो वाला ब्लू वाला, ब्लू का मतलब ना था गीला अथी, एकरा ब्लू ब्यूटेरियम बोला जाता है अंग्रेजी में, ये रहबे करता है। सर जी आप हमको यहाँ बैठा है, ये देखिए तो अभी वहाँ मर पर गया है, आप छुट्टी कर देंगे, थोड़ा संतोष है ना। देखो नमक का रासायनिक नाम नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH, नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। संगमरमर यानी मार्बल का सूत्र CaSO3, कैल्शियम कार्बोनेट।
बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना के सूत्र CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नौसादर का सूत्र NaH4Cl अमोनियम क्लोराइड। लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस का सूत्र N2O नाइट्रस ऑक्साइड। जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × ½ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaClO के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। भारी जल का सूत्र या भारी पानी का D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नीला थोता का सूत्र CuSO4 कॉपर सल्फेट। याद हो गया होगा अभी सबके? हाँ, कुछ इनने वाला नाम बोल दिया कुछ।